हाय एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 11th का जो क्वेश्चन पेपर है वार्षिक परीक्षा का, एनुअल एग्ज़ाम का, वो सभी हम लोग एक बार एक एक करके देखेंगे और समाधान भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, एनुअल एग्जामिनेशन 2025, सब्जेक्ट कोड हो गया 122/221 328। ये आर्ट साइंस कॉमर्स का अलग अलग कोड है। तो हो गया यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, एडिशनल सब्जेक्ट है ये, क्लास 11th। 3 घंटे 15 मिनट। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। ये सभी है इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट के लिए। 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसमें से 35 प्रश्नों का जवाब देना है, मतलब 50% बनाना है, आधा उसमें से। और यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सेक्शन ए, खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला है, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। उस अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट में चिन्हित करना है, उसका आंसर देना है। टोटल क्वेश्चन हो गया 70, उसमें से हम लोग को सिर्फ 35 का ही आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड का क्या कार्य है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड? ये क्या करता है? पावर सप्लाई करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए। बाइट क्या है? बाइट जो है, जैसे बीट होता है, बाइट होता है, MB होता है, KB होता है, TB होता है, ये सभी क्या करता है? स्टोरेज के लिए ये होता है। मतलब जो डेटा टाइप होता है वो बताता है कि जैसे आपका कोई सॉन्ग है कितना MB का है, या कोई डॉक्यूमेंट्स है कितना KB का है या MB का है, तो क्या होता है? भंडारण के लिए होता है। मतलब क्या, ये क्या है? यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होगा। कौन सा डिवाइस इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है? इनपुट क्या होता है? जैसे कोई कंप्यूटर है या मोबाइल है, इसमें क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उपकरण या डिवाइस को जोड़ते हैं, जो क्या करता है? कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। मतलब क्या बोलते हैं कि क्या करना है, या कुछ टाइप करते हैं, या कोई आप इवेंट होता है क्लिक करने का, ये सभी वो सभी क्या है? इनपुट डिवाइस में आता है। तो जैसे आपका कीबोर्ड है, ये क्या करता है? जैसे आप कुछ लिखना चाहते हो, नाम, पापा का नाम, ये सभी जो है लिखने का काम, वो सभी क्या होता है? कीबोर्ड द्वारा ही हम लोग करते हैं। तो क्या हो गया? ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ए, कीबोर्ड। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? किस प्रकार की मेमोरी नॉन वोलाटाइल है? तो जैसे मेमोरी जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इसको 2 तरह से रखा गया है। पहला है आपका वोलाटाइल मेमोरी, जैसे आपका रैम होता है, सुनते हैं ना, 8 GB का रैम है, 4 GB का रैम है, जो भी है, 16 GB का रैम है। रैम जो होता है, ये क्या होता है? वोलाटाइल। मतलब क्या, जब आप डेटा को स्टोर करते हैं या कोई प्रोग्राम चलाते हैं, कोई गाना सुनते हैं, जब तक आपका मोबाइल ऑन है, जब तक रैम आपका चल रहा है, ऑन मोड में है, तब तक चलेगा। जैसे ही आपका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, सब डेटा खत्म, वहाँ से गायब। तो ये सभी क्या हो गया? रैम हो गया आपका वोलाटाइल। लेकिन रोम क्या हो गया आपका? नॉन वोलाटाइल। मतलब क्या, जो स्टोर करते हैं डेटा, बाद में आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 का बी, मतलब रोम, ROM, रोम। उसके बाद है, दस्तावेज स्कैन करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है? इस मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, विच डिवाइस इज़ यूज टू स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए हम लोग प्रिंटर का तो यूज नहीं करते हैं, वो तो प्रिंट करता है। स्कैनर क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है। इसलिए क्या होगा इसका आंसर? 5 का पी, स्कैनर।
कंप्यूटर का दिमाग मतलब ब्रेन निम्नलिखित में से कौन सा है? ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तो नहीं होगा, ये तो जोड़ घटा गुणा के लिए होता है। CPU ये क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर B मतलब CPU। रैम का पूर्ण रूप क्या है? जैसे अभी देखिए ना, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, तो रैम जो है ये क्या है आपका? वोलाटाइल मेमोरी है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। आर से हो गया रैंडम, ए से हो गया एक्सेस, एम से हो गया मेमोरी। तो 7 का हो गया आंसर A रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स? वैक्यूम ट्यूब का जो कॉन्सेप्ट था ये शुरुआत में फर्स्ट जनरेशन उस टाइम यूज होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए होगा। C++ में इंट डेटा का प्रकार का आकार कितना होता है? जो इंटीजर डेटा टाइप होता है ये डिफाइन होता है कितना? 4 बाइट के लिए, तो इसका आंसर होगा 4 बाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। C++ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कीवर्ड है? कीवर्ड क्या होता है? जैसे इंटीजर है आपका, या प्राइवेट क्या बोलते हैं, फ्लोट है, डेटा टाइप जो डिफाइन होता है पहले से, जो आप प्रोग्राम में यूज करते हैं, लिखते हैं प्रोग्राम, तो वैसे ही आपका क्लास होता है। ये क्लास क्या है? डिफाइन है पहले से। क्लास दीजिए और क्लास नाम दीजिए, तब आपका कोई भी उसके अंदर फंक्शन या कुछ लिख सकते हैं प्रोग्राम। तो ये सभी क्या है आपका? क्या है? एक कीवर्ड है क्लास। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का D। C++ में पॉइंटर घोषित करने का सही तरीका क्या है? तो ये होता है आपका डेटा टाइप, और होता है स्टार का चिन्ह, और जो नेम होता है जिसका नाम है पॉइंटर का नाम, तो X है। ये क्या हो गया आपका? सिंटेक्स हो गया। इंटीजर मतलब डेटा टाइप, स्टार और वेरिएबल नेम, 11 का A। तो यहाँ तक हुआ, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।